बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी आलू समोसा की है। तो घर पे बनाएंगे आलू समोसा, बहुत ही खस्ता, करारे और मज़ेदार, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने समोसे के लिए डो तैयार करनी होती है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ले लिया है मैदे का। तो मैदे को छन्नी में डाल के सबसे पहले छान लेंगे। मैदा जब भी इस्तेमाल करें उसे छान के इस्तेमाल करें। तो मैदे में सबसे पहले शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें अजवाइन का शामिल कर रही हूँ। टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है ज़ीरा, मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून शामिल किया है इसमें। 200 ग्राम मेरे पास मैदा है, तो इसमें 50 ग्राम घी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 50 ग्राम यानी 3 से 4 चम्मच, टेबल स्पून डिपेंड करता है कि छोटी टेबल स्पून है या बड़ी है। तो मेल्ट करके अगर घी लें तो वो कम बनता है, और अगर जमा हुआ घी है तो वो ज़्यादा बनता है 1 टेबल स्पून के हिसाब से भी। तो बस घी को थोड़ा मैंने मेल्ट कर लिया। अब इसको शामिल कर देंगे मैदे में और मिक्स कर लेंगे, बस हाथों से रब कर लेंगे अच्छे से। ऑयल से कभी भी खस्ता नहीं बनेंगे, तो इसलिए इस स्टेज पे आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्राइंग के लिए कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसों में कोई मसला नहीं। मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल हो सकता है, या जो भी रूटीन में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे डो बनाने में हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। घी इस्तेमाल करने से ही समोसे हमारे खस्ता और करारे बनेंगे, जिस तरह से बाहर से लेके आते हैं। तो मैदे को जब लें हाथों में तो इस तरह से मुट्ठी बंद होनी चाहिए, ठेले से बनना चाहिए। तो ये इसी तरह हमें इतना ही घी चाहिए था। ये जितनी मेजरमेंट थी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके मैदे को गूंद रही हूँ, इससे डो तैयार कर रहे हैं। अगर सर्दी का मौसम हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जल्दी डो सेट होती है। तो गर्मी के मौसम में नॉर्मल वाटर जो होता है, टैप वाटर, उसको आप यूज़ करके डो तैयार कर सकते हैं। तो मीडियम सी डो हमने तैयार करनी है, बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। तो बस इस तरह से आटे की तरह गूंद देंगे। तो डो माशाल्लाह से हमारी देखिए बहुत अच्छी गूंदी गई है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। अब इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना लाजमी है। 15 से 20 मिनट के रेस्ट में डो हमारी बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी। तो इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो डो को हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा हुआ है। तो जब तक फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास उबले हुए 3 आलू हैं, तो इनको मैश कर लेते हैं। चाहें तो फोर्क के साथ, चम्मच के साथ, पोटैटो मैशर के साथ, या आप इस तरह से हाथों के साथ भी आसानी के साथ मैश कर सकते हैं। इतने ये सॉफ्ट हो चुके हैं कि हाथों के साथ आराम से ये मैश हो जाएंगे। तो आलूओं को बस मैश कर लेना है। तो आलू मैश करने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया इस्तेमाल किया है। यहाँ पे धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है समोसों में। तो 1 टीस्पून मैंने शामिल की है कसूरी मेथी। लाल मिर्च का 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाला है, और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं नमक का। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देते हैं हल्दी का। ये सारे वही मसाले हैं जो रूटीन में हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं से असल फ्लेवर और जायका आता है। और यहाँ पे मैं शामिल करने लगी रही हूँ धनिया। सब्ज़ धनिया फ्रेश है, बहुत ही देखिए बिल्कुल फ्रेश कलर इसका ग्रीन लग रहा है। तो इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिए सब्ज़ मिर्च, बारीक बारीक चॉप कर लिए, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के भी अगर फिलिंग तैयार करें तो वो भी बहुत टेस्टी होती है। तो अब सारे स्पाइसेस जो हैं ये मिक्स कर लेते हैं। हम इसे ऑयल में नहीं फ्राई कर रहे, इसी तरह से ऑयल फ्री फिलिंग होगी। चाहें तो इसे 1-2 चम्मच ऑयल डाल के फ्राइंग पैन में तो इसे कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल ऑयल फ्री बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऑयल में नहीं किया तो इसमें टेस्ट नहीं होगा, फ्लेवर नहीं होगा। सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे फिलिंग में, और बहुत ही टेस्टी हमारी फिलिंग होगी।
तो डो हमारी रखे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से डो हमारी सेटल हो चुकी है। डो को इस तरह से स्ट्रेच करके रोल करने का मकसद ये है कि हम इसमें से पेड़े निकालें, छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे। जिस साइज़ के समोसे बनाने हैं उसी लिहाज से छोटे बड़े पेड़े निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पेड़े निकाल रही हूँ। एक लीमू के साइज़ का समझे पेड़ा बनेगा और अब इसे बेल लेंगे। थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने अलग मैदा ले लिया थोड़ा डस्टिंग के लिए। तो मैदे की डस्टिंग करेंगे ताकि चिपके ना और आराम से ये बेला जाए। तो डो को इस तरह से मैंने बेल लिया है। ये देखिए लंबाई में मैंने बेला है। प्रोफेशनल लेवल पे भी जो भी समोसे बनते हैं वहाँ पे समोसा बनाने के लिए गोल शेप में नहीं बेला जाता, इसी तरह से ओवल शेप में बेला जाता है। तो बेलने के बाद कटिंग कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे 2 समोसे निकल आएंगे, यानी एक पेड़े से 2 समोसे निकल आएंगे। तो ये सटर से कटिंग कर लेनी है। तो अब समोसे की शेप बना लेते हैं। वैसे तरीका ये है कि सारी पट्टियाँ एक बार बेल लें और उसके बाद इकट्ठी शेप बनाना शुरू करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पार्ट ये गुलाई वाला जो हिस्सा है उसको नीचे रखना है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पानी। नॉर्मल पानी जो है, जो हमने डो बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही पानी इस्तेमाल किया है। और इस तरह से फ्रेश डो का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको सिर्फ पानी के साथ अटैच कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो ये देखिए ये समोसा पॉकेट बन चुकी है जिसमें आप फिलिंग डाल सकते हैं। तो फिलिंग भी अपनी मर्ज़ी से 1 टेबलस्पून यहाँ पे फिलिंग हम डालेंगे। तो इस तरह इतनी गुंजाइश छोड़नी है कि ऊपर से समोसा बंद हो जाए। ज़्यादा फिलिंग ऊपर तक आ गई तो समोसा बंद करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऊपर भी इसी तरह से पानी लगा लेंगे। ये जो गोल हिस्सा हमने नीचे की तरफ छोड़ा था, पानी लगा लेंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से ये चिपक जाता है। फ्रेश डो जो होती है, बाहर से जब हम समोसा पट्टी लाएं तो उसमें मैदे की स्लरी लगानी पड़ती है। जब तक मैदे की स्लरी ना लगाएं वो चिपकता नहीं है। तो फ्रेश डो जो हम घर पे तैयार करते हैं वो इसी तरह से पानी के साथ चिपक जाती है। और ये देखिए इस तरह से समोसा हमारा तैयार हो गया। तो सारे समोसे बना लेंगे इसी तरह से। सारे समोसों में फिलिंग मैंने डाल दी है और शेप देखिए बन गई है सब समोसों की। और चूँकि पेड़े बना के बारी बारी बेलना होता है तो बाकी जो पेड़े होते हैं उनको कवर करके रखते हैं। एक पेड़ा जिसे आप बेल रहे हैं उसको हाथों में लें और बाकियों को उसी तरह से कवर करके रखते हैं, वरना डो जो है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो अब समोसे हमारे रेडी हैं फ्राई होने के लिए। चाहे तो इन्हें इस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के। तो जितने समोसे अभी फ्राई करने हो वो फ्राई कर सकते हैं और अगर ज़्यादा हो तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये देखिए समोसे बीच में जाते ही बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ऑयल में अच्छे वाले बबल्स। तो जितने समोसे आसानी से ऑयल में आ सकते हैं उतने हमने इसमें ऑयल में शामिल कर देने हैं। और अब आंच को मैं मीडियम करने लगी हूँ। आंच पहले बिल्कुल हल्की थी। अच्छा ऑयल गरम करने के बाद समोसे डालने से पहले मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी थी कि ये ना हो कि समोसों पर एकदम कलर आ जाए और अच्छे से ये पक ना पाए। तो अब गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने तक हम इन्हें पकाएंगे। कि समोसे किस तरह से फूल रहे हैं ऑयल में जाते ही। तो साइड चेंज कर देंगे, एक साइड से गोल्डन कलर आते ही समोसों की साइड चेंज कर देंगे। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब आंच हमने तेज़ कर देनी है ताकि ऑयल जो है वो समोसों के अंदर ना जा पाए। और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है तो इनको फ़ौरन निकाल लेते हैं। और इस स्टेज पे जब आंच तेज़ करेंगे तो ऑयल समोसों के अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए इस तरह सारे समोसे हमने निकाल लेने हैं। तो माशाल्लाह से समोसे हमारे हो गए हैं फ्राई। और ये देखिए कितने समोसे माशाल्लाह से फ्राई हुए हैं। सिर्फ 1 कप मैदा था जो 200 ग्राम था, और कप में अगर देखा जाए तो 1 कप मैदा था और उससे ढेर सारे समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो इनको केचप या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। समोसे बहुत क्रिस्पी बने हैं
अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे समोसे। देखिए शेप समोसे की देखिए और क्रिस्पी कितने बने हैं, ये देखिए। और फिलिंग बेहतरीन है, अंदर देखिए फिलिंग से भरे हुए। और कोई भी समोसा उठा लीजिए, सब बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए, तो ज़बरदस्ती आलू की फिलिंग के साथ हमारे समोसे तैयार हैं। तो समोसों की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।